इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है और इसमें यह पता चला है कि भाई ईरान अपनी 2028 तक 10,000 मिसाइलें कर देता, यानी एक बड़ा उछाल कर देता अपनी मिसाइलों के जखीरे में और वो ताकतवर राजा बन जाता। आज आपको यही जानना है कि आईडीएफ के इंटेलिजेंस सूत्रों से क्या पता चला है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और वही रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूं। आप देख सकते हैं द जेरूसलम पोस्ट, यहां पर बताया गया है कि एक आईडीएफ डायग्नोसिस किया गया है, एक इनसाइड यानी एक अंदर की खबर आई है कि ईरान के पास देखिए अभी 2500 मिसाइलें थी, लेकिन 2028 तक वो इसको 4 गुना बढ़ा लेता और कितनी कर लेता, 10,000 कर लेता, यानी 2027 तक 6,000 कर लेता, फिर उसके बाद 8,800, और जिस स्पीड से ईरान अपनी मिसाइलें बढ़ा रहा है यानी 2028 तक 10,000 मिसाइलें हो जाती ईरान के पास और वो ताकतवर। अभी भी देखिए बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में अगर मैं बात करूं तो इजराइल के मुकाबले ईरान बहुत आगे है। ये उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ईरान की ताकत है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्लेम किया वेंसडे को और उन्होंने एक अनऑफिशियल फिगर बोला कि हम अगर ईरान को रोकते नहीं तो ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता और हमारे ऊपर हमले करता। फिर उधर ये भी कहा गया कि आईडीएफ ऑफिसर्स ने ये कहा, हालांकि 2030 तक, अभी 2025 चल रहा है, तो 2030 तक 20,000 मिसाइलें बना लेता। तो सोचिए ईरान, और देखिए ईरान की जो बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज है वो अभी भी बेहद ताकतवर है और अभी तक होता आया है। तो मतलब यही बताने की इजराइल कोशिश कर रहा है कि अगर हम नहीं रोकते, हम उनके मिसाइल लॉन्चर्स पे अटैक नहीं करते, तो ईरान इतनी मिसाइलों से हम पे हमला कर देता। और सिर्फ लॉन्च मतलब सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बना रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइल की जो लॉन्चर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ा दे रहा है। अभी कितने हैं, 400 है, लेकिन इसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अब आईडीएफ ने दावा किया है, यानी इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स है उसको हमने आधा कर दिया है हमले करने के बाद। ये 12 दिन की जंग चली तो इजराइल ने वो जो बैलिस्टिक लॉन्चर्स उड़ाए हैं अब लगभग उनके पास 200 रह गए हैं ईरान के पास, और ये ईरान के लिए नुकसान है। ईरान ने तो लिटरली उसका पूरा प्रोग्राम चलता है, वो अपने बैलिस्टिक मिसाइलों पे बहुत काम करता है और ईरान लगातार अपने मिसाइल लॉन्चर्स के प्रोडक्शन पे काम कर रहा था। ये इजराइल ने दावा किया है। ईरान वाज ऑन ट्रैक टू हैव वॉल्यूम्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल दैट कुड ओवरवेलम इजराइल डिफेंस शील्ड। इजराइल ने खुद माना है कि ईरान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, इतना ताकतवर बढ़ रहा था कि ईरान जो है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर देता अपनी मिसाइलों से, अगर इजराइल अभी उसको रोकता नहीं तो। अभी जो 12 दिनों में इजराइल का नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा तबाही ईरान ला देता उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से। और यह भी कहा गया है कि अभी जो ये 500 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने लॉन्च की है उसमें से 36 जो हैं वो घरों पे, रेजिडेंशियल एरियाज जो हैं वहां पे लगी हैं। 28 लोग मर गए हैं, 1250 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, 2000 से ज्यादा रेसिडेंसेज हैं जो हेविली डैमेज हुए हैं। फिर उसके बाद 13,000 ऐसे कुछ इलाके हैं जिनकी छतें डिस्ट्रक्ट कर दी है। यानी ईरान ने भी इजराइल में बहुत तबाही मचाई है। तो इजराइल कह रहा है कि अगर इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की ताकत और बढ़ेगी तो वो इससे भी ज्यादा तबाही मचा सकता है इजराइल में। Imagine that Tehran could have fired several salvos of 500 ballistic missiles and gotten through 14%. सोचिए कि इससे ज्यादा अगर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल जो अगर वो इससे ज्यादा चलाता तो इजराइल का क्या हाल होता। इंस्टेड ऑफ 36 स्ट्राइकिंग रेजिडेंशियल एरिया, 400, 500 या 600 रेजिडेंशियल एरियाज पे पड़ती। इजराइल के जो लोग हैं, उधर के जो सिविलियंस हैं वो खत्म हो जाते। और वैसे भी अभी तो आपने इजराइल की जो फोटोज देखी, काफी हद तक गाजा तक लगने लगा था। लोगों ने जो है पिक्चर्स कंफ्यूज कर गए कि नहीं ये गाजा की नहीं, ये इजराइल की तस्वीर थी जो तबाही के लिटरली बवंडर में डूब गया क्योंकि वहां पे खंडर हो गया था। विद द सेम फोर्स एंड डिटर्मिनेशन, और ये शब्द हैं नेतन्याहू के, विद द सेम फोर्स एंड डिटर्मिनेशन वी डिस्ट्रॉयड ईरान्स इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग बैलिस्टिक मिसाइल। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, इजराइल ये कह रहा है कि हमने जो तबाही ईरान में मचाई है, अब हमने उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ उसको भी ध्वस्त कर दिया है। हमने उनके जितने भी मिसाइल्स के स्टॉक्स थे उन पे हमला किया, हमने उनके लॉन्चर्स पे हमला किया। और कभी कभार तो ऐसा हुआ कि वो बस कुछ ही सेकंड्स में हम पे हमला करने वाले थे, यानी इजराइल पर हमला करने वाले थे, तो इजराइल ने उस हमले से कुछ सेकंड पहले उन लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। क्योंकि
अगर इजराइल के एग्जिस्टेंस की बात है तो ईरान ताकतवर नहीं हो सकता, ये इजराइल का दावा है। और इजराइल ने बता दिया है कि लगातार अपनी जो मिसाइलें हैं, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बढ़ा रहा है ईरान। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ ईरान का टेक भी, ईरान अभी रुक नहीं रहा है। उसने एनपीटी IAEA से हटने का ऐलान कर दिया है। अब कोई भी यूएस ऑफिशियल, कोई भी यूएन का ऑफिशियल ईरान में झांक नहीं सकता है, जाके कर नहीं सकता है कि भाई वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे क्या कर रहे हैं। तो अब देखिए जैसा नॉर्थ कोरिया ने किया था, नॉर्थ कोरिया ने भी जब IAEA जो कि एक एटॉमिक वॉच डॉग है यूएन का, जो कि मॉनिटर करता है कि भाई आगे कौन कितना परमाणु के सिलसिले में आगे बढ़ गया है, तो अब वो लोग अगर नहीं जा पाएंगे, नॉर्थ कोरिया ने भी ये कहा कि एनपीटी हटा दी और उधर IAEA के समझौते से बाहर निकल गए और फिर कुछ ही सालों बाद अपना परमाणु बम बना लिया। तो अब ईरान भी उसी रास्ते पे चल रहा है। उसने भी ऐलान कर दिया है कि अब हम IAEA से समझौता रद्द करते हैं। अब कोई भी इंस्पेक्शन करने ईरान नहीं जा पाएगा। और ईरान ने यह भी बोला है कि अब जो हमारा 400 किलो का यूरेनियम है, जो हमने बचा लिया है यूएस के हमलों से, हमने उसको पहले ही शिफ्ट कर दिया था, अब वो हम खाई के और अंदर पहुंचा देंगे, 300 फीट से ज्यादा अंदर, और पहाड़ों के अंदर, सुरंगों के अंदर रख देंगे, ताकि कोई भी ऐसा बस्टर, क्योंकि जो यूएस का बस्टर बम है वो तो 200 फीट के आसपास ही जा सकता है, 300 फीट के अंदर रख देंगे तो फिर यूएस को भी नया बम बनाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कि ईरान के मंसूबे अभी भी, उसका मकसद अभी भी पीछे नहीं हटा है। उसने कह दिया है हम अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ महीनों में पूरा कर लेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल की बात रही, उस पर भी हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ईरान को तो साथ है, रशिया का भी साथ है, चाइना का भी साथ है, नॉर्थ कोरिया का भी साथ है। अब मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा, ये सीज फायर कितनी दिनों तक चलेगी, यूएस कब तक इस चीज को संभालेगा। यूएस ने तो दावा किया कि हमने कराई है, तो कब तक ये डिप्लोमेसी, कब तक ये जितनी भी इक्वेशन है वो चलती रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।